अनूप शहर व्यापारियों ने आतंकवाद के खिलाफ बाजार बंद कर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। आज सुबह नगर के सैकड़ों व्यापारी संगठन के लोग एवं हिंदूवादी संगठन के लोग अपनी अपनी दुकान बंद करके पुरानी गांधी मंडी परिसर में एकत्र होकर मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। पुरानी गांधी मंडी से ही नगर के बाजार में आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया एवं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तहसील परिसर में पहुंचकर तहसीलदार वालिद भूषण को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आज व्यापारियों ने तहसील अनुच्छेद में प्रदर्शन का ज्ञापन दिया है, कारण क्या है? आज हम सब जितने भी व्यापारी संगठन है सभी ने, और साथ में जितने भी हिंदूवादी संगठन है सभी ने मिलकर जो पहलगांव में जो एक ये बहुत ही मतलब कल्पना से परे जो हत्याकांड हुआ है, जो धर्म पूछकर जो आतंकवादियों ने हिंदुओं की नृशंस हत्या करी है, सामूहिक नरसंहार किया है, उसके विरोध में आज माननीय राष्ट्रपति महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने मांग करी है कि जो इसको करने वाले हैं और जो इसको सहयोग करने वाले हैं, जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसको ऐसा सबक सिखाएं कि आने वाली पुश्तें भी याद रखें। अच्छा, भारत देश को पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं इस बारे में मैं भी इतना बड़ा पद पर नहीं हूं कि मैं इस बात को कहूं, लेकिन मैं इतने अपने प्रधानमंत्री मोदी से आशा रखता हूं और जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे देश की जनता है, वो ऐसा करना चाहती है कि पाकिस्तान को इस तरीके से सबक मिले कि वो आगे से भविष्य में किसी के भी विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचे। अच्छा, भारत देश सिंधु नदी का जल रोकने के लिए पाकिस्तान को धमका रहा है या भाजपा सरकार रोक रही है? बिल्कुल रोक रही, और कितने दिन में रोक रही है? बिल्कुल रोक रही है, उस पर काम भी चालू है। कल आपने देखा होगा CR पाटिल जो है हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने बयान भी दिया है, उस पर काम भी चालू हो गया है। एक सिंधु नदी के जल रोकने से जो परसों तक बिलावल भुट्टो जो ये कह रहा था कि खून बहाएगा, कल वो ये कह रहा है कि ऐसे किसी देश का पानी नहीं रोकना चाहिए। वो एक दिन में घुटनों के बल आ गया। तो ये जो गीदड़ भपकी दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे देशों को बिल्कुल पाकिस्तान का जल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जब वहां का जल बंद होगा तो जब इनके विरुद्ध खड़ी होगी तब इनको पता चलेगा कि किस तरीके से, जैसे ये हम लोग हमारे कश्मीरियों को भड़काते हैं, जब इनकी जनता इनके विरुद्ध खड़ी होगी तब पाकिस्तान को पता चलेगा। अच्छा, पाकिस्तान के नेतागण ये धमकी दे रहे हैं भारत को, अगर सिंधु नदी का जल रोका गया तो खून की नदियां बहा देंगे। ये सब गीदड़ भपकियां हैं साहब। आपको मैं वही अभी जो मैंने बोला था, परसों बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि खून की नदियां बहा देंगे, कल वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं रोकना चाहिए जल किसी भी देश का। गृह मंत्री वहां के कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच को तैयार हैं। क्यों भाई? कल तक परसों तक तो तुम खून की नदियां बहा रहे थे, कल निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हो गए। ये सारी गीदड़ भपकियां हैं और अभी आप देखना कि अभी आने वाले समय में क्या क्या होता है। अच्छा, भारत देश में पाकिस्तान के जो लोग रह रहे थे उनको पाकिस्तान भेज दिया गया है, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सही हुआ है, गलत? बिल्कुल सही हुआ है। जो लोग वीजा पर आए हैं और अनुचित वीजा पर आकर रहते हैं और फिर वो यहीं रुक जाते हैं, बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। और केवल पाकिस्तानियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बांग्लादेशियों के विरुद्ध भी होनी चाहिए। जितने भी हमारे अवैध घुसपैठ ये बांग्लादेशिया और पाकिस्तानियां हैं, सबको बाहर निकालना चाहिए। मैं इसकी भारत सरकार के कदम का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, और जितने भी बचे खुचे हैं, क्योंकि सबसे बड़े आतंक के पर्याय यही लोग हैं। आज व्यापारियों ने तहसील अनुच्छेद में प्रदर्शन का ज्ञापन दिया है, कारण? सोनभद्र के चौपन क्षेत्र के सिंदुरिया अस्पताल रोड पर पिछली रात एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। अस्पताल मार्ग पर एक घर के सामने खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार को एक तेज गति से आ रही अनियंत्रित एम्बुलेंस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस का चालक घटनास्थल से फरार हो गया। घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब कार मालिक ने अपनी क्षतिग्रस्त गाड़ी देखी। कार की हालत देखकर वो और आसपास के निवासी स्तब्ध रह गए। इसके बाद कार मालिक ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के कौशाम्बी से बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मिट्टी खोदते समय टीला ढह जाने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना आज सुबह की है, जब कोखराज थाना क्षेत्र टीकरडी गांव में बने तालाब के किनारे घर की पुताई के लिए महिलाएं मिट्टी खोदने गई थी। इसी दौरान अचानक मिट्टी का टीला ढह गया, जिसमें 9 लोग दब गए। जैसे ही घटना की सूचना मिली तो ग्रामीण और प्रशासन मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे सभी
सभी लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 को मृत घोषित कर दिया। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सुन तो चुप हो जाइए, पूछे क्या हुआ है, कैसे हुआ घटना ये? तो ना होया कोयर खोंदे माटी खोंदे मिट्टी खोंदे गई है, ओई में दब गई भैया गिर। अभी नहीं पता भैया, हम कई जाने रही, हमरे घर के 2 जाने हैं, हमरे घर के 2 जाने हैं, 2 भाभी 2 नाव चली गई, 2 नाव। अब बच्चन नान बच्चन का को देखी भैया का करी, अब घरवा में सयान को नहीं आए भैया, 2 नाव बाहर है ई वाले घर में। नाम का है बताओ ना। हाँ 2 नाव देवरानी जेठानी है। हाँ उनके मौत हो गई 2 नाव के। आपका क्या नाम है? हमारा निर्मला नाम है। एक तरह के मनता। देखिए आज सुबह तो करीब 8 बजे सूचना मिलती है कि टिकोड़ी गांव में एक घटना हुई है जहाँ पे कुछ लोग दब गए हैं मिट्टी से। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंचती है और वहाँ से जितने भी घायल हैं सभी को लेकर अस्पताल पहुंची, मिर्जापुर जिला अस्पताल, जहाँ पे जांच उपरांत पाया गया कि 5 को मृतक घोषित कर दिया गया और 4 जो है हमारे घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। क्या स्थिति है? अभी ये सभी लोगों की वहाँ जांच करी गई है, जिस भी योजना के अंतर्गत आ रहे हैं उनको तत्काल मुआवजा की कार्रवाई करी जा रही है हमारी टीम द्वारा, और जितना भी समय अवध है 24 घंटा के अंदर उनको जो भी उनका लाभ मिल रहा है और तत्काल मुहैया कराएंगे। सुन तो चुप हो जाइए, सुन तो चुप। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के कोल्हा गांव में बीती रात एक 24 वर्षीय युवती की गला और हाथ काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। युवती की हत्या के पीछे कई अनसुलझे सवाल उभरकर सामने आ रहे हैं, जिनकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवती के पिता जब सुबह उठे और अपनी बेटी के कमरे में गए तो वो मृत पड़ी थी। उसके हाथ की नस और गर्दन कटी हुई थी। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ने बताया कि 24 वर्षीय युवती का कमरे के अंदर शव मिला है। उसके दोनों हाथ की नस कटी हुई थी और गर्दन पर तेज धारदार हथियार से वार किया गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जल्द ही इसका खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। आज सुबह 7 बजे थाना पश्चिम शरीरा के ग्राम कोल्हुआ में एक 24 वर्षीय बालिका जो अपने घर के कमरे में अकेले सोई हुई थी, इसके मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल फील्ड यूनिट के साथ हम सभी लोग पहुंचे थे। युवती के दोनों हाथों की नसें कटी हुई हैं और धारदार हथियार से उसके गर्दन पर चोट पहुंचाई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस प्रकरण में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बहुत शीघ्र इस घटना का सफल अनावरण कर दोषी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। आज सुबह 7 चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव को देखते ही स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद चौपन थाना पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। क्षेत्र में इस अप्रत्याशित घटना से दहशत का माहौल व्याप्त है।